Okay, so welcome to all my magical family of Anokha Brain. I'm really so happy and grateful to each and every member कि आप सभी लोगों ने डिसीजन लिया अनोखा ब्रेन में ये प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मेरा वादा है दोस्तों, अगर आपने एक एक सेशन को ध्यान से सुना, और मैं ज्यादा समय नहीं लेता आप लोगों का, अपने जिंदगी में हमेशा के लिए अगर आप मेरे साथ साथ जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिसमें दो क्लब ऑलरेडी चलते हैं, पता है आपको। पहला क्लब है एडवांस हीलिंग क्लब, जिसका पार्ट अभी आप हैं, और इसके जस्ट बाद हमारा क्लब चलता है यू वर्सेस यू 2.0, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में होता है। अगर आप में से कोई नहीं ज्वाइन है तो डेफिनेटली माय रिकमेंडेशन टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम, राइट। और ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए कनेक्टेड नहीं हूं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मेरे साथ जिंदगी भर कनेक्ट रहे। जैसे कि हम लोग कार लेते हैं ना, कार समझ लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और 25-30 हजार की, 20 हजार की ईएमआई जाती है, एग्जाम्पल। तो आप इमेजिन करो एक ऐसा लाइफ कोच आपकी लाइफ में है, जिसको आप हर महीना, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 हजार से 8 हजार, 10 हजार का खर्चा, खर्चा भी नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट निकाल के रखोगे अपने मेंटली। और आपकी लाइफ में ये वादा है, जो आप इन्वेस्ट करोगे अनोखा ब्रेन में, लाइफ टाइम आपकी जिंदगी में इतना वैल्यू ऐड करूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। इसी पर्पस के साथ मैं निकला हूं, और इसी चीज को आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, प्रूफ करने वाला हूं कि अनोखा ब्रेन में जो भी आप इन्वेस्ट करते हो कितना ज्यादा पावरफुल है। सो वेलकम टू द रिलेशनशिप हीलिंग प्रोग्राम बाय अनोखा ब्रेन। पहली बार मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एनएलपी हीलिंग को, खासतौर से हीलिंग क्लब में। बताना चाहूंगा एक बहुत शानदार प्रोग्राम मैं डेवलप कर रहा हूं। जानना चाहते हो कौन सा? कभी मौका मिले तो जरूर करना, जिसका नाम है एनएलपी मास्टरी। एनएलपी की दुनिया में कैसे, एनएलपी क्या होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पिछले 12 साल पहले मैंने एनएलपी सीखा था, राइट। और तब से लेकर अभी तक बहुत बार मैंने यूज किया है। कभी मौका नहीं मिला मुझे उस प्रोग्राम को पूरी तरह से डेवलप करने का, लेकिन मेरे जो भी वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, इवन ऑफलाइन में इवेंट्स होते हैं, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे वेबिनार्स देखते हो आप लोग, या फिर ये प्रोग्राम, उसमें हर एक जगह पर मैं एनएलपी यूज करता हूं। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी लकी कि आज के सेशन में मैं आपको एनएलपी के द्वारा सिर्फ 5 मिनट में कोई भी रिलेशनशिप को कैसे हील करना, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो ऑल आर यू रेडी एंड एक्साइटेड? सभी लोग एक बार अनम्यूट करके बोलेंगे, क्या आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं सिर्फ 5 मिनट में कोई भी रिलेशन को हील करने? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. रेडी। Ready and super excited, थैंक sir. यू Yes. Excited? सर। Yo, यस yes, सर। yo, yo. Yes, I'm ready. और आज आपको प्राउड फील होगा अपने डिसीजन के ऊपर। ऐसे तो ऑलरेडी होता होगा, प्राउड फील होगा कि मेरा दिमाग सही ठिकाने पर था, सही डिसीजन मैंने लिया अनोखा ब्रेन के साथ ज्वाइन करने का, खासतौर से ये प्रोग्राम। ये मैं प्रूफ करूंगा अगले आधे घंटे में। ऑल आर रेडी? ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, एनएलपी को मैं इंट्रोड्यूस करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो एनएलपी हीलिंग क्या है, एनएलपी कैसे काम करता है? एनएलपी नो डाउट 15-20 मिनट में तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको, बिकॉज अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर मुझे इसे सिखाना है आपको, तो आपको कम से कम 1 साल मुझे देना होगा पूरा डिटेल में। मतलब हर 2 दिन के वर्कशॉप में मैं इसे पूरा डिटेल में इसे सिखाऊंगा आपको। 9 बजे से रात को 6 बजे तक चलेगा, 6-7 बजे तक। उसमें पूरी मोडालिटीज, सब मोडालिटीज, रैपो बिल्डिंग, आंखों को देखकर आप बता सकते हो कि आगे वाला पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। रैपो बिल्डिंग के द्वारा आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। कोई भी इमोशन को सिर्फ 5 मिनट में ठीक किया जा सकता है, इतना पावरफुल है एनएलपी। और गुड न्यूज है, हिंदी भाषा में मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूं एनएलपी। कितने लोगों को लग रहा है इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू? तो अनोखा ब्रेन में पहली बार आएगा, जल्दी होगा, बताया जाएगा आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एनएलपी हीलिंग, ऑलरेडी इसके पहले के अगर आपने मेरे रिलेशनशिप रिलेटेड सेशन नहीं देखे तो प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा। वो ऑलरेडी आई थिंक हमारी टीम ने अपलोड कर दी होगी, या फिर अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी लोग अगर पिछले सेशंस नहीं अटेंड कर पाए, एक और रूल बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी खासतौर से हमारा जो हीलिंग क्लब चलता है, कि मंडे टू फ्राइडे हमारा सेशन चलता है। आपको ऑलरेडी पता है हमारा सेशन का टाइमिंग है 8:55, जो टाइम पे आपको ज्वाइन करना होता है, और ये करीब करीब 9:50 या 9:45 तक चलता चलता है, ठीक है। कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है 10:30 बजे, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को मेरा कुछ और नहीं होता है, तो उस समय मैं ज्यादा भी से मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा भी सेशंस लेता हूँ। लेकिन बाकी दिन जो रहता है 9:45 तक खत्म हो जाता है, तो आपको टाइम पे ज्वाइन करना। अब रेस्ट ऑफ द टाइम की अगर रिकॉर्डिंग दीपक जी कब मिलेगी, तो इसका रिकॉर्डिंग नो डाउट हम ट्राई करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर ही आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल
जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग का एक्सेस 24 आवर्स के अंदर नहीं होता। तो मेरे तरफ से कमिटमेंट है, इवन हमारी टीम के भी तरफ से, कि आपको वीकली बेसिस पे पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। वीकली बेसिस पे रिकॉर्डिंग जो है अपलोड हो जाती है हमारे कोर्स पोर्टल के ऊपर, जो हमारा डिजिटल स्कूल है अनोखा ब्रेन का, वहां पर। इतना क्लियर है एवरीवन? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके मन में अगर कभी थोड़ा सा ये आता है कि यार हम सेशन में नहीं आ पाए थे, कभी सेशन में नहीं आ पाए थे, तो क्या 24 घंटे में, कोई कोई लोग बोलते 5 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो। उतनी फास्ट टेक्नोलॉजी भी आने की है कि हम उसे डाउनलोड करें फिर फटाफट फटाफट करें। लेकिन इतना हमारे तरफ से अभी के लिए कमिटमेंट है कि 24 आवर्स के अंदर या मैक्स टू मैक्स 5 days to 7 days के अंदर अपलोड हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इसे लाइव ही अटेंड करते जाइए, बट ये वाला सेशन आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी लोग वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीवन। वेरी वेरी पावरफुल सेशन है आज का। ओके, सो एनएलपी में मैं डायरेक्टली रिलेशनशिप हीलिंग के टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। रिलेशनशिप हीलिंग में जो मैं आज आपको एनएलपी मेथड देने वाला हूँ फॉर रिलेशनशिप विथ योर लव्ड वंस। क्या आपके लव्ड वंस के साथ, मतलब जिन्हें भी आप प्यार करते हैं, उनके साथ आप रिश्ता कैसे सुधारोगे, फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे रिश्ता सुधारोगे, कोई रिलेटिव्स के साथ कोई अनबन हो गई उसे कैसे सुधारना है, कोई एनी स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आया था और उसने आपकी लाइफ पूरी तरह से पलट दी, या फिर कोई बॉस है, कोई जूनियर है, आपके आस पड़ोस में कोई रहता है, किसी भी पर्सन के साथ आपको रिलेशन अगर ठीक करना है, तो उसमें से एक मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है एनएलपी। अब एनएलपी क्या होता है? एनएलपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अब ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती क्या है? कितने लोगों ने एनएलपी की पूरी डिटेल्ड ट्रेनिंग अपनी लाइफ में कभी नहीं ली है? टाइप नॉट इन द कमेंट बॉक्स, कि मुझे पता चले कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को कितने लोगों को इस बारे में पता भी है, या कितने लोग ये पहली पहली बार सुन रहे हैं ये वाला शब्द भी, या फिर पता ही नहीं है कभी एनएलपी क्या होता है। तो टाइप करेंगे FT, फर्स्ट टाइम। पहली बार दीपक जी हम आपसे ही सुन रहे हैं, इतना हमने डिटेल में ट्रेनिंग लिया ही नहीं है। इवन जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो एनएलपी यूज करते हैं, जितने भी बड़े बड़े मूवीज आप देखते हैं वो एनएलपी के द्वारा डिजाइन की जाती है। इवन मोबाइल पे ऐप जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतना ज्यादा कैची है, इसके ऊपर जो डेटा है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी एनएलपी का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, इवन जो बड़े, जैसे कि कोई मूवीज वगैरह भी आते हैं, उसमें जो साउंड इफेक्ट होता है, कोई विजुअल इफेक्ट होता है, उसके पीछे भी एनएलपी का हाथ होता है। इतना ज्यादा पावरफुल है। बट थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आप लोगों को, एनएलपी हमारा ब्रेन है। ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है 5 दरवाजों से। अब ये 5 दरवाजे कौन से हैं? लिख लो। पहला दरवाजा है हमारी आंख। हमारी आंखों के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है। दूसरी इंफॉर्मेशन जाती है, दूसरा जो दरवाजा है वो है हमारे कान, कानों के द्वारा। तीसरा जो इंफॉर्मेशन, तीसरा जो दरवाजा है वो है हमारा जो टच करते, फील, स्किन, जो हमारा टच है, फील करना, उसके द्वारा। जो चौथा दरवाजा है वो हमारी नाक। कई लोगों ने देखा होगा किसी की नाक बहुत तेज होती है, छोटी सी भी थोड़ी सी स्मेल आती है, थोड़ी सी गंध आ जाती है, उसको पहले आ जाती है स्मेल। राइट? कुछ कुछ लोगों की नाक बड़ी स्ट्रांग होती है, यस और नो? कुछ कुछ लोगों की, इसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी गस्टेटरी। अब ये जो हमारा जो है जीभ वाला, तो जो हमारी जीभ है, राइट, जो हमारी जीभ, तो ये वाली एक जो किसी किसी को टेस्ट, जब कोई गुलाब जामुन खाएगा तो पूरा महसूस करते हुए खाता है, क्योंकि उसकी वो जो इंद्री है, जो सेंस है, वो बहुत पावरफुल है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया आपको? तो अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है विजुअल। मेरे साथ बोलेंगे, पहला कौन सा है? विजुअल। दूसरा है ऑडिटरी। ऑडिटरी से समझ में आ रहा है? ऑडियो, ऑडियो, ऑडियो मतलब कान। तीसरा है काइनेस्थेटिक। क्या है? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का पूरा शब्द है वो है हमारे फीलिंग्स के द्वारा फील कर पाना। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ फीलिंग्स करो, पूरे में मेरे साथ वीडियो ऑन करके रहो, मेरे साथ एक्टिविटी का पार्ट लो, दिल पे हाथ रखो, एक्टिविटी करो। वेरी पावरफुल। ये सारा आपने देखा होगा कि मैं जब बूट कैंप भी लेता हूं तो मैं वहां पर एक्चुअली करवाता हूँ 1 2 3, आई एम ए चैंपियन। आपने सोचा कभी क्यों करवाता हूं? क्योंकि हमारा माइंड और हमारा बॉडी दोनों कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा चीज होगा काइनेस्थेटिक। एक जो मैंने बताया नाक वाला, ऑल फैक्ट्री, इसको बोला जाता है ऑल फैक्ट्री। और जो हमारा जीभ वाला जो सेंस होता है उसे बोला जाता है गस्टेटरी। इंग्लिश में गस्टेटरी, ठीक है? हिंदी में आंख, कान,
त्वचा, नाक और जीभ। बहुत सिंपल हिंदी भाषा में, ठीक है। ये 5 दरवाजे हैं जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, और इसे कर्मेंद्रिय भी बोला जाता है। यस और नो? इसी के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। हम जो देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हो? गलत चीजें तो नहीं देख रहे हो? तो आंखों के द्वारा क्या जा रहा है माइंड में, उससे कर्म बन रहा है। हमारे कान से क्या सुन रहे हैं? उटपटांग ऑडियो तो नहीं सुन, उटपटांग गाने तो नहीं सुन रहे आप, उटपटांग चीजें तो नहीं आपके दिमाग में जा रही। आपके फ्रेंड सर्कल देखो कैसी बातें करते हैं, कई ऐसे ऐसे लोगों के साथ तो आप नहीं हो जो एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं। उसे बोला जाता है ऑडिटरी। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी। कहीं आपने कुछ ऐसी बातें तो नहीं सुन ली जो आपको हर्ट कर गई? वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा तो नहीं देख लिया जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीज टेस्ट तो नहीं कर ली? कुछ ऐसी चीज महक, कुछ गलत महक तो नहीं आ गया? कुछ गलत टेस्ट, जैसे कि एग्जांपल कड़वापन, मीठापन, थोड़ा सा गर्म आपको लगता है जब आप बहुत ज्यादा गर्म खाते हो खाना। किसी को पसंद होता है, कोई ठंडा खाना नहीं पसंद करता है। किसी को बहुत जल्दी ठंडी चीजें पसंद होता है, ठंडी कोल्ड कॉफी, उन्हें आइसक्रीम, उन्हें ठंडा चीज बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठंडी में रहना, दे लव इट। उसमें से मैं भी एक हूँ, राइट? आई लव द विंटर्स, इज वेरी पावरफुल। तो ये चीज, तो ये क्या है, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, और हर इंसान के पांचों सेंसेस में से कोई एक सेंसेस बहुत पावरफुल होता है। इतना समझ में आया? 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि मैंने अपने पांचों सेंसेस के ऊपर काम किया हुआ है, और इसलिए मैं, आपने देखा होगा, मैं बहुत फास्टली भी सेशंस लेता हूं, कभी मैं बहुत शांत रहता हूं, कभी मेरी स्पीड एकदम नॉर्मल रहेगी, कभी आपको एकदम ऐसा लगेगा वाह व्हाट पर्सनालिटी यू आर वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि उस समय पर मेरा विजुअल मेमोरी, विजुअल जो मेरा सेंस है, उसको मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बताना चाहूंगा, इवन जब मैं हीलर बना, हीलिंग के ऊपर जब आया, उसके पहले 3 महीने तक मैंने अपने काइनेस्थेटिक के ऊपर काम किया। 3 महीने तक। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं इतना जबरदस्त लेवल पे हीलिंग आप लोगों को, वैसे आप लोगों को मेरा हीलिंग पसंद आता है नहीं पसंद आता है? एक बार अनम्यूट करके पूछ लेता हूं, आपको जिस तरह से हीलिंग वो टच करता है नहीं करता है? अनम्यूट करके जबरदस्त है बताइए। सर। यस सर, पूरा टच करता करता है है। सर। टच करता है। देर आर ये क्यों टच करता है? व्हाई? बिकॉज मैंने अपने काइनेस्थेटिक के, फीलिंग्स के पावर के ऊपर काम किया। इज दैट क्लियर? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज हमारा जो एलटीएम है, लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला प्रोग्राम, जो 1% चैंपियन क्लब है, उसमें ये सारी चीज डिटेल में सिखाई जाती है, जिसमें एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स भी होते हैं। ओके, तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है, 5 सेंसेस होते हैं। सबसे पहला, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हमारा विजुअल मेमोरी। सभी लोग बोलेंगे विजुअल मेमोरी। दूसरा है ऑडिटरी मेमोरी, और तीसरा है हमारा काइनेस्थेटिक। तो अभी रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा एक और आइडिया देना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। आप देखोगे, अम हमारे पास ये सारे इमोशंस होते हैं। जस्ट लुक एट, जस्ट अ मिनट, या आप देखोगे ये सारे इमोशंस होते हैं हमारे पास। जब भी हम कोई, अच्छा इसको थोड़ा सा और समझाता फिर पीपीटी शो करूंगा। लाइक एन एग्जांपल, जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो, तो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में होंगे जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी महसूस होती है। यस और नो? कोई ऐसे पर्सन से आप मिलते हो, जब आप उनसे बात करते हो, जब आप उनके पास जाते हो, तो आपको बहुत एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है यार, ये पर्सन से मिलने के बाद पता नहीं ऐसे एनर्जेटिक लगता है। यस और नो? कोई पर्सन ऐसे लेते हैं आपकी लाइफ में, जिनके साथ मिलते हो और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। है आपकी लाइफ में ऐसे? जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी चूस ली जा रही है, सक कर लिया जा रहा है, मतलब एनर्जी जो है ना, निकाल ली जा रही है बॉडी से। होता है नहीं होता है? क्यों होता है ये? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आप याद है, अगर आप पहले से जुड़े हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग तो है ही, लेकिन हम लोग फीलिंग बीइंग्स है। इतना याद आया? हम लोग फीलिंग बीइंग्स है, और हम लोगों के पास भगवान ने शक्ति दी है फील करने की, महसूस करने की। यस और नो? बट बड़े दुख की बात है कि कोई स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता इसके बारे में। यस और नो? और ऐसे प्रोग्राम्स बहुत अभी अभी भी चलने लगे हैं, खासतौर से कोविड के बाद। इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमारे पास जो फीलिंग्स हैं,
इसके बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास फीलिंग्स कौन कौन सी होती है, जैसे मैं आपको फीलिंग्स, इमोशन, फीलिंग, इमोशन बात करते रहता हूं। क्यों बात करते हैं, ये पीपीटी में समझ में आ जाएगा। इमोशंस इज द फ्यूल एंड बैकबोन ऑफ अवर लाइफ। अगर आप कोई चीज को महसूस नहीं कर सकते हो तो आप उसे प्राप्त भी नहीं कर सकोगे, और उसके आपके जिंदगी में कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप एजी इन कमेंट बॉक्स। कितने लोग एग्री करते हैं? अरे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई कार पसंद है और कार अगर आपको मिल रही है और आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही, समझना मेरी बात, कोई फीलिंग नहीं आ रही, आप नॉट न्यूट्रल हो, तो वो कार मतलब एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस और निगेटिव इमोशंस दोनों होते हैं हमारे पूरे 24 घंटे में। इवन हमारा एलटीएम प्रोग्राम में जितने भी लोग मेरे साथ हैं, अपराजिता जी है, ओम दत्ता साहब है, और वो अंजू जी है, सिमरन जी, लॉट्स ऑफ पीपल, राइट? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, लास्ट सेशन मैंने बताया था आप लोगों को इमोशनल मास्टरी के बारे में, इमोशंस के बारे में। 24 घंटे में हमारे हर 2-2 घंटे में इमोशंस को चेक करने का मैंने टास्क दिया गया था आप लोगों को। तो हमारे पास 24 घंटे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इमोशंस आते रहते हैं। कभी हम सैड हो जाएंगे, कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, कभी हम बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, कभी थोड़ा डिप्रेस महसूस करेंगे, कभी ऐसा लगेगा यार तोड़ डालूंगा, फूट डालूंगा, मजा आ गया, यस आई एम रेडी। कभी ऐसा लगेगा यार इतनी एनर्जी लूज होगी मेरे, ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा। यस और नो? होता है नहीं होता है? इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इमोशंस में हम लोग जिंदगी बिताते हैं, तो ये आपको समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे हीलिंग क्लब में हो, तो आपको इमोशंस के बारे में नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। इतना अगर समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इस तरह के इमोशन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एंग्री होना, गुस्सा होना, शाय होना, स्कैर्ड होना, डर जाना, सरप्राइज्ड होना, हैप्पी, सैड, सिली, बोर्ड, लव्ड, कंफ्यूज, ये सारी चीज क्या है? इमोशन। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? अनम्यूट करके बोलेंगे सब कुछ क्लियर हो गया, एकदम आसान भाषा में। सब कुछ क्लियर हो गया। सब समझ सब में आ गया कुछ सर। क्लियर हो सब गया। कुछ क्लियर। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में हमारा रिलेशन को हम कैसे हील कर सकते हैं? हमारे लाइफ में रिलेशंस को हील करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने आपको बताया था 2 दिन में, अगर आप पहले से आए थे तो। अब समझते हैं कि हमारे लाइफ में रिलेशनशिप, यू नो हीलिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और किस तरह से उसे हील करेंगे। तो सारा गेम है हमारे इमोशंस का। जैसे लाइक एन एग्जांपल, आप रेड पैचेस देखोगे, रेड मतलब एकदम 10 नंबर, ग्रीन मतलब एकदम जीरो, एकदम न्यूट्रल, एकदम रिलैक्स। इमोजी आपने देखा हो ना, इमोजी बनाते हैं ऐसे। यस और नो? समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? तो जो हमारा, बाय चेंजिंग अवर इमोशंस यू कैन चेंज योर रिलेशंस। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैं आपको 5-10 मिनट की टेक्निक कराऊंगा और आप हैरान रह जाओगे, आपके इमोशंस इतने क्विक चेंज करने वाला हूं मैं। क्या आप लोग सच में तैयार हैं अपने रिलेशंस को हील करने के लिए? अनम्यूट करके बताएंगे। सर। यस सर। यस Are you सर। ready? यस आई एम रेडी रेडी। रेडी सर। पूरा क्लाइमेक्स दे दिया ना आप लोगों को, एकदम मूवी का, एकदम जबरदस्त। कैसा लगा वैसे? बढ़िया समझ में आ गया ना? ये भी मैं एनएलपी यूज कर रहा था। अरे वेटे में पॉइंट। अब जो भी लोग मेरे साथ आने वाले फ्यूचर में कभी एनएलपी सीखेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या करवा रहा था एंड ऑल लाइक दैट। बट चलो अब टॉपिक पे आते हैं, किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप हीलिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग रहते हैं, 5 साल पहले कोई घटना घटी आपकी लाइफ में, 5 साल हो चुका है उस बात को, किसी की लाइफ में 10 साल, किसी की लाइफ में 20-20 साल। कोई पर्सन से एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत प्यार था आपका, और वो पर्सन की डेथ हो गई। कोई भी हो सकता है, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चा आपका, आपकी वाइफ, आपका कोई दोस्त, कोई भी, किसी ने कुछ किया और वो इस दुनिया से चला गया, तो आपको हर्ट हुआ। यस और नो? आपको ऐसा लगा कि मेरा जान का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा चला गया। 10 साल पहले घटना घटी थी या 5 साल पहले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, टाइमिंग आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, तो वो आज भी चल रहा है, वो चला गया है। और ये हकीकत है कि आप और मैं इस दुनिया से आज नहीं तो कल जाएंगे। यस और नो? मैंने आपको बताया, बर्थ और डेथ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन चला गया
उसके पहले तक वो इंसान बहुत अच्छा था समझ लो जो, लेकिन वो पर्सन उसके लाइफ से वो पर्सन जाने के बाद वो टूट गया, काम में मन नहीं लगता, खाना पीना भी कम कर दिया। और ये सिर्फ आपने ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं, आपने देखा होगा कोई डॉग, कोई पालतू जानवर भी कभी कभी खाना बंद कर देते और डिप्रेशन में आ जाते हैं। सुना है नहीं सुना है आपने? क्योंकि उनमें भी भावनाएं होती हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया डेथ का, लेकिन किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज कर दिया जो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा गलत था। बिजनेस आप कर रहे थे, आपने बहुत सारा पैसा लगाया और उन्होंने भी लगाया, दोनों के बीच में बहुत अच्छी डील हुई, सब कुछ कर रहे थे, और जितना भी पैसा समझ लो आपने लाखों में पैसा कमाया, और आपने बोला पूरा विश्वास है उस पर्सन के ऊपर सब कुछ, और वो पर्सन ने आपको चीट कर दिया, 5 साल की मेहनत गई पानी में, आपको 1 रुपया नहीं मिला, और सारा पैसा लेकर के आपको बोल दिया भैया आपकी तो मैं मदद कर रहा था, आपको तो मतलब मैं सिखा रहा था, आपको तो मैं गाइड कर रहा था, और आपको चोट लग गई। कभी आप अजनबी से मिलते हैं, कोई भी अजनबी इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, और 1-2 हफ्ते के लिए आपका मुलाकात होती है, और इतना ज्यादा आपके आपके लाइफ में वो उतर पुतर कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है लाइफ में कभी ना कभी? ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अलग अलग। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप एक ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं आप लोग, लेकिन आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं है। आंखों में आंखें मिलाकर के बात नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। नॉट सिर्फ हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी मम्मी पापा के साथ। कई कई लोगों से मैं मिला हूं जो 20-20 साल से अपने पापा का या मम्मी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, बात करना तो दूर की बात है। होता है या नहीं होता है ऐसा? रेज योर हैंड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना है कि आपकी लाइफ के लिए कैसी चीज है। लेकिन एग्जांपल यहां पर मैं गर्ल और बॉय का दोनों का एग्जांपल दूंगा, समझ के चलो। आप यहां पर एक छोटे बच्चे हो, जैसे समझ लो हमारे प्रोग्राम में काफी सारे देयर आर लॉट्स ऑफ लेडीज आर हियर, सो आई विल गिव द लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ द लेडीज, राइट? सो जस्ट लुक एट हियर। अब जस्ट ये देखो, आप यहां पर एक छोटी बच्ची, तो जितने भी महिलाएं हैं मेरे साथ, आप ये छोटी बच्ची को अपना मानो, मतलब यू आर दैट काइंड ऑफ। और आपके बचपन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो आज भी आपके अंदर बैठी पड़ी है। गर्ल होने के नाते कई लोगों के साथ बहुत सारी चीजें बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी के बाद जब शादी हो जाती है, फिर मतलब जब तक बड़े हो जाते हैं हम लोग, तब तक बहुत सारी चीजें हमारे माइंड मतलब हमारी जिंदगी में घटते रहती है। और बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी, और आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर, आपको इमोशनल लेवल पर हो गया। द सेम थिंग विद द बॉय, द सेम थिंग विद द बॉय, कि आपके लाइफ में आप समझ लो एक छोटे से बच्चे हो, राइट? और आपकी जिंदगी में भी ऐसी चीज, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, हो सकता है मम्मी पापा का जितना प्रेम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, आपको कंपैरिजन किया गया, या जब आप थोड़े से बड़े हुए तब आप लोगों को, मतलब गर्ल हो या बॉय हो, तब आपको पीड़ा हुआ, पीड़ा मतलब कि दर्द का सामना करना पड़ा। तब आपको कई लोगों ने रोका टोका, कई लोगों के साथ आपका मतलब बचपन से लेकर जब आप जवान होते रहे, तब भी आपका इमोशन इसी तरीके से था। आप इमेज देखते जाइए, अपनी अपनी जिंदगी को देखिए आप, और आज भी वो सारी इमोशंस आपके अंदर कहीं ना कहीं पर दबे पड़े हैं। आज भी उस सारे इमोशंस को लेकर आप लोग अभी भी जूझ रहे हैं। जितने भी गर्ल्स लोग हैं, जब आप थोड़े से बड़े हुए, जब आप कॉलेज डेज में थे, तब आप लोग इस तरीके से यू नो चीजें हुई आपकी लाइफ में, जब आपको समझ में नहीं आया, जब आपको पता नहीं चला, तो चीजें काफी सारी चीज, कई बार कई रातों तक आप रोए, कई रातों तक आपने ऐसी चीजों को, बहुत सारी चीजें।
द सेम थिंग विद द जब आपकी उम्र और बढ़ते चलेगी, यहाँ पर पूरा इमेजिनेशन की दुनिया में आपको मैं लेके जा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हो। कई बार आपने किसी के साथ, कई बार आप शेयर भी नहीं कर पाए। कई सारी ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में हुई जब आपको पता नहीं चला यार कि कभी इसके लिए काउंसलिंग करनी चाहिए, कभी इसकी हीलिंग करनी चाहिए। और कई वर्षों वर्षों से हमारे लाइफ में इमोशंस में हमें डेरा जमा लिया हमारी जिंदगी में, और इस तरह से डेरा जमा लिया कि आज हम लोग हमारे इमोशंस के कहीं ना कहीं पर गुलाम बन गए। और जब जैसे जैसे होते चले गए, फिर आप लोगों को एक डायरेक्टली इमेजिनरी दुनिया में लेके जा रहा हूं, और आज जो भी आप है, और तब से लेकर समझ लो जब आप एकदम बहुत बड़े हो चुके होंगे, तब आप इस तरह से हो जाएंगे। एक ना एक दिन हम सभी लोग ऐसे होने वाले हैं, एक ना एक दिन हम सभी लोग। तो अब सवाल यहां पर यह आता है, क्या हम सभी लोग अपने जिंदगी में ये वाला जो इमोशन है, जो आपको यहां पर इमेजिनरी दुनिया में मैं आपको विजुअल इमेजेस दिखा रहा हूं, इस तरीके से हमें अपने जिंदगी को लेके जाना है या खुशहाल में लेके जाना है? दैट चॉइस इज आवर्स। तो किस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा? हमारे इमोशंस पर। ऑल आर यू रेडी फॉर दैट? कैसे लाएंगे? उसी के लिए तो मैं आपको अभी पूरा प्रॉपरली ट्रेनिंग दे रहा हूं, उसी के लिए तो मैं आपको पूरी चीज समझा रहा हूं। नाउ जस्ट लुक एट क्या करना होगा हमें। ध्यान से समझिए, आने वाली ये जो इमेज है, आपके लाइफ में जो भी पर्सन आते हैं, जो भी पर्सन, अब स्त्री रहे, पुरुष रहे, या कोई भी पर्सन रहे, आप लोग अपने जिंदगी में एक ऑरा लेकर आते हैं। आप सभी लोगों की एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप सभी लोगों की जिंदगी में, जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर है, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, मेल और फीमेल को अगर आप साइड कर दोगे, तो हम सभी लोग एक ही हैं, वो है ऊर्जा। इतना तो समझ में आया ना आपको? वी ऑल आर कनेक्टेड। आप मेरे से कनेक्ट हो कि आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी कनेक्ट हो गई। तो दोस्तों, अब हम समझने जा रहे हैं कि हमारे ये जो इमोशनल लेवल पर जो इतने सालों से जो प्रॉब्लम है, उसे कैसे ठीक किया जाए। ऑल आर यू रेडी? चलिए, तो अभी मैं आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। 5 मिनट का हीलिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग यहां पर हैं। अगर आप प्रॉपर जगह पर बैठे हैं प्रॉपरली, तो अगला 5 मिनट गेम चेंजिंग, 5 से 7 10 मिनट रहने वाला है। प्रॉपरली कैमरा सेट कर लीजिए एवरीवन। ऑसम, थैंक यू सो मच। आई एम सीइंग ईच एंड एवरीवन। जस्ट मिनट, जिनका वीडियो कैमरा ऑफ है, मैं उन्हें एक दूसरे स्क्रीन में डाल देता हूं। जिनका कैमरा ऑन है, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को। दैट्स गुड वन। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आपकी जिंदगी में कोई एक पर्सन को आप याद करें। एक पर्सन याद करना है, सिर्फ एक, अभी आपके लाइफ, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। या हो सकता है रोज चोट पहुंचाते, रोज आपके मन में बहुत सारी चीजें चलते रहती है। ओम दत्त सर, आपका मैसेज बार बार आ रहा है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने की जरूरत है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि आप बाहर सिटी में, राइट? आई होप सो यू कैन गेट द आंसर। मेरा वीडियो क्लियर है, मेरा वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आप लोगों को याद करना है वो पर्सन जिन्होंने आपको कभी चोट पहुंचाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, आंखें बंद करिए एवरीवन, क्लोज योर आइज। अभी मेरा वीडियो ऑफ है, क्लोज योर आइज। आंखें बंद रखते हुए वो पर्सन को सबसे पहले अपने मन की आंखों में आप देखेंगे, और वो घटना को देखेंगे जो आपके लाइफ में बार 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 जो आपको परेशान करती है। और ये जिंदगी का आखिरी टाइम होगा जब आप ये घटना को अपने मन में बनाएंगे। पूरी तरह से देखेंगे, और बैकग्राउंड भी मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूं, तो आपको बहुत सारी चीजें याद आएगी पर्सन के रिलेटेड। और अभी हम लोग अगले 3 4 मिनट के अंदर देखिए, वेरी गुड। अभी आपने
इसे बना लिया अपने माइंड में। अब धीरे से अपनी आंखें ओपन करेंगे। ओपन योर आइज। वेरी गुड। कितने लोगों को थोड़ा सैड महसूस हुआ? कितने लोगों को थोड़ा अभी भी वो इमोशन हर्ट महसूस हुआ? एवरीवन, राइट? अब अपना इर्द गिर्द थोड़ा देखिए, वो पर्सन है क्या? हो सकता है अगर आप फैमिली में अगर वो होगे भी तो इमेजिन करिए कि चलो ठीक है, नहीं है वो, और कोई दीवार है। दीवालों को देखिए थोड़ा, पंखा देखिए, कर्टन होगा, इधर उधर देखिए, कहाँ है वो? नहीं है, राइट? फिर कहाँ है वो? फीलिंग्स कहाँ से आई? आपके अंदर। इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन। आपके माइंड ने रिप्रेजेंटेशन बना लिया है, उसे बोला जाता है माया या इल्यूजन, जो आज भी आपके दिमाग में चल रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है, ये इमोशंस कितने वर्षों से चल रहा है? अनम्यूट करके बताएंगे, चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कितने सालों से चल रहा है? कितने दिनों से? कितने? 15 पहले से 13 years. 3 सालों से। 3 सालों से। 30 years, 30 years. ओके, 40 years। बताइए, चैट बॉक्स में टाइप करिए। 40 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, अलग अलग आप लोग जवाब दे रहे हैं। कब तक आप इसे रखना चाहते हैं? क्या इसने आपको तकलीफ दी है या नहीं दी है? इस इमोशन ने आपको तकलीफ दी है नहीं दी है? अनम्यूट करके बताएंगे। यस बहुत ज्यादा Yes, सर. sir. सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा दिया बहुत है बहुत। ज्यादा। अभी भी दी है, अभी इस समय भी दी है। महसूस कर पाए आप वो तकलीफ को? और वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है कहीं ना कहीं पर। क्या निकालना चाहेंगे इस तकलीफ को? इसके बारे में आज भी होगा, कल भी थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको थोड़ी सी और इमेजिनरी दुनिया में लेके जा रहा हूं। अब आपको इसको ब्लिंकिंग टेक्निक से इस्तेमाल करना है। क्या करना है? क्या टेक्निक बताया दीपक आपने? ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग मतलब ब्लिंक करना, आंखों से ब्लिंक करते ना, पलक झपकाना, ठीक है? वैसा, बट थोड़ा लंबा लंबे समय के लिए हम ब्लिंक करके रखेंगे, मतलब बंद करके रखेंगे और फिर ओपन करेंगे आंखों को। क्लियर है? अब आपको मैं एक इमेज यहां पर दिखा रहा हूं। वो इमेज को आपको अपने आंखों में पूरी तरह से स्टोर करना है। कितने लोगों ने जोकर देखा है? बचपन में कितने लोग सर्कस गए हैं कभी? कितने लोगों को जोकर का चेहरा याद है आपके माइंड में? अनम्यूट करके बताएंगे। जोकर देखा है, सर्कस देखा है कभी बचपन में लाइफ? यस सर, देखा है और याद है अभी तक. सर है ना? देखा है। सर्कस में जोकर, उसकी नाक, उसका जो मुखौटा है, वो हंसाता है नहीं हंसाता है आप लोगों को? हंसाता है? याद करो सर्कस के दिन को। वेरी गुड, याद कर रहे। चलो उसको थोड़ा सा इमेजिनरी दुनिया में लेके जाता हूं। आंखें खोलिए, हाँ आंखें खोल के रखिए और ये इमेज को देखिए, पूरे अच्छे से देखिए। इसकी नाक, आंख, कान, मुंह, पूरा टोपी घीपी कपड़े, उसके पूरा पैंट वैंट, नीचे का पूरा कलरफुल एकदम। वेरी गुड। जोकर टाइप है, हंसाने के लिए। कभी शैतान बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कुछ ना कुछ। आंखें खोल लिए। अब आंख बंद करिए। आंख बंद करिए, इमेजिनेशन को अपने माइंड में डालिए, जोकर वाली। आंखें बंद करके जोकर देखिए आप, सिर्फ जोकर देखना है। वेरी गुड। अब आंखें खोलिए, फिर से देखिए जोकर को। कम ऑन, आंखें खोलिए, जोकर को देखिए। वेरी गुड। पूरे कपड़े उपड़े देखिए अच्छे से पूरे। वेरी गुड। आंखें बंद करिए, क्लोज योर आइज। फिर से जोकर को देखिए अपने मन में। वेरी गुड। अब अपनी आंखें फिर से खोलिए, अगेन ओपन योर आइज। अब फिर से देखिए, पूरे हाथ देखिए उसके, उसके बाल देखिए, उसके पैर देखिए, उसके मोजे देखिए, सब कुछ देखिए। वेरी गुड। अब आंखें बंद करिए। वेरी गुड। पूरा देखिए। वेरी गुड। अब आंखें खोल लीजिए। वेरी गुड। कितने लोगों को अभी भी आंखें खोल के भी वो पूरा जोकर दिखाई दे रहा है? रेज हैंड। जोकर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है एवरीवन? सबसे पूछ रहा हूं जिनका वीडियो कैमरा ऑन है। वेरी गुड। अब क्या करना है? अब ये जो जोकर होता है, ये जो जोकर होता है, ये सर्कस में सबसे लास्ट में एक काम करता है। पता है आपको क्या काम करता है? सबसे लास्ट में
क्या करता है? चलो अनम्यूट करके बताओ, सबसे लास्ट में अनम्यूट करके। सबको हंसाता है। हाँ वो तो है ही। और कपड़े उतार देता है सर, लास्ट में रोता है वो। अपना पैंट उतार देता है, मस्ती मस्ती में पैंट उतार देता है, ऐसे ऐसे करते करते कुछ को पड़ाक। याद आया नहीं आया? अब इमेजिन करो, आंख बंद करके सर्कस चल रहा है, उसने अपने पैंट उतार दिए और हम सब लोग फनी से हंस रहे हैं। थोड़ा सा हंसो, 1 2 3। सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार अनम्यूट करिए। और कैसे हंसते हो आप? उसने पैंट उतार दिया तो अनम्यूट करके हंसिए एक बार। कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। याद आया? वेरी गुड। नाउ अब मैं ये एनएलपी टेक्निक को आप लोगों के साथ इस्तेमाल करने वाला हूं। ऑल आर रेडी? चलो, अब आंख बंद करो सभी लोग। मेरा भी वीडियो ऑफ रहेगा जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना। आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद मन ही मन देखो, वो पर्सन को, चेहरा को याद करो। वो जो पर्सन था आपके लाइफ में, जिसने आपको कभी, जिसको देखकर आपको गुस्सा आता है, हर्ट आता है, कभी कुछ ऐसा आता है, वो पर्सन को देखो आप। ओ माय गॉड, अब क्या हो रहा है? अचानक से वो जो है, अचानक से जोकर का रूप ले रहा है। कम ऑन एवरीवन, जोकर बनाओ उसे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जोकर बनाओ सभी लोग। जोकर बनाओ, जोकर बनाओ, जोकर बनाओ। कम ऑन एवरीवन, जोकर बनाते जाओ, बनाते जाओ। अगले 1 मिनट तक पूरा जोकर बना डालना है उसको, एकदम जोकर। और इस म्यूजिक के साथ आपको जोकर को और अच्छा बनाना है। और जोकर डांस कर रहा है। वो जोकर कौन है? वो जोकर जो आपको परेशान कर रहा है, वो जोकर बन चुका है। वो जिन्होंने आपको हर्ट किया, परेशान किया, वो देखो जोकर बन चुका है पूरी तरह से। पूरी तरह से। वेरी गुड। अब वाला इमोशन लेकर आओ जो आपको हर्ट करता है। वापस लेकर आओ इमोशन हर्ट करता है। अरे वो तो इमोशन आ ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, और फिर से इमोशन को हम जोकर बनाते हैं। जब भी कभी किसी, वो पर्सन ने आपको कभी कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, वो इमेजिनरी दुनिया में आंखें बंदी रहेगी। अब फिर से उसे जोकर बनाना पूरा। और जोकर डांस भी कर रहा है, तो बॉडी भी हिलाओ आंखें बंद करते हुए। डांस करो, डांस करो थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब वो इमोशन जैसे पूरा गायब हो गया। और जैसे ही मैं आपको कहूंगा आंखें खोलने के लिए, उसके पहले वो पर्सन का, अपने जैसे जोकर कपड़े उतार देता है वैसे पटक से उतार दिया उसने, और एकदम फनी कर दिया पूरी तरह से। 1 2 3। एंड यू आर वेरी हैप्पी। वेरी गुड। नाउ अभी ओपन करो, आंखें को ओपन करो धीरे से। दोनों हाथों को रब करूंगा, आंखें ओपन कर लो। वेरी गुड। अब मैं आप लोगों से, सभी लोगों को अनम्यूट करके पूछ रहा हूं कि आपने आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और लंच में क्या खाया था? अनम्यूट करके बताओ सभी लोग। ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और लंच में क्या खाया था? खाया था ब्रेकफास्ट सब्जी का में सर उपमा, ब्रेकफास्ट में ओट्स लिया प्रोटीन था शेक, और प्रोटीन शेक में लिया था। आलू गोभी की लंच में लंच सैंडविच में खाया। बॉइल्ड लंच में दाल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और राइस। बैंगन का अभी भरता। डिनर सभी को में बोलना है। वेरी गुड। याद है ना क्या खाया था आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट में और इसमें? वेरी गुड। अब आंख बंद करके वो पर्सन का वो पर्सन को याद करो। आंख बंद करके करो। अरे ये तो जोकर बन चुका है। अब आंखें ओपन करो। अब वो पर्सन के लिए क्या इमोशन है? पहले जो आंखें ओपन कर लो। अब वो जो 10 नंबर पे आपको इमोशन हो रहा था, अभी वो कितने नंबर पे आ गया? अनम्यूट करके बताओ, कैसा लग रहा है अभी आपको?
जीरो जीरो सर वैनिश वैनिश भाग गया। अभी तो जीरो हो गया सर। अभी तो जीरो। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ये आपको अपनी लाइफ में 7 बार करना है। कितने बार? 7 बार। और आपका इमोशन जिंदगी भर के लिए जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कितने लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड दैट्स वेरी पावरफुल? अनम्यूट करके बताएंगे। यस सर इट्स वेरी सर इट्स पावरफुल। पावरफुल। Very वेरी powerful. पावरफुल सर। वेरी पावरफुल। तो जो कहानियां हम लोग गढ़ते रहते हैं वो किसने गढ़ी? हमारे माइंड ने। इतना पावरफुल है बॉस हमारा माइंड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि इंसान का दिमाग इस तरह से तैयार हो जाएगा कि इंसान का दिमाग खुद को ठीक करने लग जाएगा। और वो युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? 2020 के पहले की दुनिया अलग थी बॉस। 2020 के बाद की दुनिया पूरी तरह से अलग हो गई है। कितने लोग एग्री करते हैं? इज वेरी वेरी पावरफुल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सारे इमोशंस हमारे माइंड में है। हमने वो बार 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 याद किया, उसने ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया। अब जब भी याद आएगा क्या बनाना है उसको, क्या बन गया है वो पर्सन, अनम्यूट करके बताएंगे और डांस करके भी दिखाएंगे कैसे कैसे करता है वो। अनम्यूट करके डांस करेंगे थोड़ा सा। कम ऑन, सर जोकर बच्चे कम ऑन, थोड़ा डांस करेंगे, डांस करेंगे, थोड़ा डांस करेंगे। Come on, come on. जोकर 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 Come on. थोड़ा सा वो पर्सन के साथ आपको मूवी बनाना है। कैसे बनाना है बताता हूँ सभी लोगों को। और आप उसको ही जोकर बनाएंगे क्या लाइफ में? आप भी तो जोकर है किसी के लिए, यस और नो? तो अब आप भी मैं भी सब लोग जोकर बनने वाले। और थोड़ा सा डांस करेंगे, ऊ आ ऐसा कुछ ना कुछ मूवी बनाएंगे, एकदम मस्ती करेंगे। एवरीवन रेडी? ऑल आर रेडी? चलो 1 2 एंड 3। सभी लोगों को थोड़ा डांस करना है, शाउटिंग करना है, आवाज निकालना है और बोलते जाना है मैं जोकर वो जोकर सारे जोकर। करेंगे 1 मैं जोकर, वो पर्सन भी जोकर, हम सारे जोकर। मैं जोकर वो पर्सन भी सारे मैं जोकर, वो जोकर। कितने लोगों को लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अनम्यूट करके बताइए अभी। अंदर से बहुत हैप्पी फील हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने अनोखा ब्रेन में आकर के सही डिसीजन लिया है? आपने जो अपना हार्ड अर्न्ड मनी 1 रुपीज भी जो इन्वेस्ट किया है अनोखा ब्रेन पे विश्वास करके, क्या वो आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन रहा है? जो आपको नॉलेज मिल रहा है, जो टेक्निक्स मिल रही है, अनम्यूट करके जरूर से बताएंगे हाउ वाज द डिसीजन। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? बेस्ट बहुत डिसीजन लेने के लिए उसके लिए फर्स्ट बेहतरीन। ऐसा करेंगे सभी लोग, ऐसा करेंगे और बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज के बाद ऐसे ही अच्छे डिसीजन लूंगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। सभी लोग अनम्यूट करेंगे और इस तरीके से करते करते जाएंगे और बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। 1 2 एंड 3 एंड इंस्पिरेशनल म्यूजिक वालों 1 1 2। सभी लोग अनम्यूट करके करेंगे 1 अनम्यूट करके। I'm proud of myself. I'm proud of myself. I'm proud of myself. Proud of myself. Proud of myself. I'm the best. Proud of myself. Proud of myself. I'm proud of myself. Very good. I'm proud of myself.
तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि एक लिया गया फैसला आपको जिंदगी में टॉप लेवल पे भी पहुंचा सकता है और एक लिया गया फैसला आपको गड्ढे में भी डाल सकता है। यस और नो? तो यार आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, आपने हमारे मेहनत के ऊपर ट्रस्ट किया, आपने हमारे नॉलेज के ऊपर, जो सरस्वती कहा जाता है, विद्या कहा जाती है, उसके ऊपर आपने विश्वास किया और आप इस प्रोग्राम में आए। कई लोगों को मैं बताता हूं कि यार आओ तो जुड़ो तो सही हमारे साथ, और फिर देखो लाइफ कैसे बदलती है। इज दैट क्लियर? इसीलिए बोला जाता है कि गुरु किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता है, लेकिन गुरु के पास जो नॉलेज है, जो विद्या है, अगर शिष्य उसे सही तरीके से ले रहे, उसे फॉलो कर ले, तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यस और नो? मेरी जिंदगी मेरे गुरुज ने बदली, मतलब उनके उनके थ्रू जो नॉलेज ने मिला, और मैंने जो सही समय पर सही व्यक्ति बनकर फैसला लिया, उसने मेरी जिंदगी पलट दी। यस और नो गाइस? एवरीवन, आई होप सो आज का सेशन पसंद आया होगा। बट डेफिनेटली आपने जो ये सीख करके कैसा लग रहा है, आपको क्या रिजल्ट मिला, पहले कैसा लग रहा था, इवन अभी भी आप याद कर सकते हो पर्सन को, करके देखिए जरा, थोड़ा सा टेस्ट लेकर देखिए, पर्सन को आंख बंद करके देखिए, देखिए तो सही, और आंख खोलिए अभी। अब मुझे बताइए कैसा लग रहा है, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके हैप्पी बताइए। लग रहा है सर, हैप्पी। जोकर दिख रहा है, जोकर बहुत रिलैक्स। दिख रहा है? इज दैट क्लियर? दैट इज द पावर। और इसी तरीके से आप अपने लाइफ में हेल्थ को हील कर सकते हैं, इसी तरीके से पैसों की एनर्जी को हील कर सकते हैं, इसी तरीके से करियर रिलेटेड जो इमोशंस है उसे निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में सिखाऊं तो कितने लोग पसंद करेंगे एनएलपी को सीखना अपने लाइफ में? अनम्यूट करके बताएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? यस Yes, sir. Yes, sir, I am ready. सर तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मैं एनएलपी रिलेटेड हीलिंग इसमें भी डाल रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को और ज्यादा फायदा हो। बट डेफिनेटली दो तीन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और इवन ये प्रोसेस के बाद कैसा लगा, और किसी को रिजल्ट शेयर करना होगा तो प्लीज शेयर योर मैजिकल रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जब आप शेयर करते हैं तो आपकी वजह से दूसरों को भी फर्क महसूस होता है। हमारे सामने एक दो पर्सन और है जो मेरे साथ काफी समय से भी कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं पॉजिटिव पवन पटेल सर को भी देख पा रहा हूँ। पवन सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि इवन आप कब से अनोखा ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, आपने प्रोग्राम जो भी किए, और इवन आपने मेरी जर्नी भी देखी, मेरे एक दो साल पहले के सेशंस भी आपने अटेंड किए, उसके बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो यहाँ क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इवन आपको ये हीलिंग क्लब कैसा लग रहा है? पवन जी, वेलकम है पवन सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जी मैं करीब समझिए ना 2 साल से ऊपर हो गया आपसे जुड़ा हुआ। आप पहले जब नागपुर में थे, नागपुर में आप और निशा मैडम दोनों सेशन लेते थे, तब से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद आप ऋषिकेश गए और ऋषिकेश में आए, उसके बाद भी आपके सेशन अटेंड किया। लेकिन सर जो नागपुर में सेशन था ना, वो भी अच्छा लगता था, लेकिन जो आप ऋषिकेश से जो अभी जो आपके सेशन हो रहे हैं 1 डेढ़ साल से सर, राइट। मीन्स माइंड ब्लोइंग सेशन सर, माइंड ब्लोइंग। हर हर जो सेशन है ना उसमें ना मीन्स मेरी लाइफ चेंज होती है। हर हर सेशन में ऐसा लगता है कि 1% कम से कम मेरी मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है सर। और आज का सेशन तो इतना माइंड ब्लोइंग है सर, क्या कहें कि मीन्स थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू आज के इस सेशन के लिए, माइंड ब्लोइंग सेशन सर। और अनोखा ब्रेन से जुड़कर सही में मैं खुद एक अनोखा व्यक्ति बन गया हूँ सर। आई एम मैं रियली खुद सो हैप्पी, आपके अंदर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पवन जी देखा है मैंने। तो यहाँ जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट जो देख रहे हैं या इन फ्यूचर में कोई वीडियो देखेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, किस तरह से लेना चाहिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के एंड ऑल? लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है दोस्तों। अगर आप अनोखा ब्रेन से एक बार जुड़ते हैं ना, और इतने सरल शब्दों में जो दीपक सर समझाते हैं, मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को, बहुत सारे कोचेस के साथ तो मैंने खुद काम किया, और मैं उनसे बहुत सी सारी चीजों को लिया, लेकिन जो सरल शब्दों में सर समझाते हैं ना, वह आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अनोखा ब्रेन में मीन सर के साथ जुड़कर मुझे भी एकदम सरल शब्दों में एक ही सेशन में सब समझ में आ जाता है। समझ में आ इतना रहा है, और कोई कॉपीराइट नहीं है सर। दूसरे कोचेस तो इतने ही कॉपी करते रहते हैं दूसरों की, लेकिन जो आप बोलते हैं ना सर, सही में ना मतलब हार्ट में टच होता है, और आप सही में अंदर से बोलते हैं, और मीन्स पूरा शरीर को झकझोर देते हैं सर। ऐसा पावर है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए। आपको अगर लाइफ चेंज करना है तो एक बार दीपक जैन सर से मिलिए, देखिएगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। आप अपने जीवन में रोज 1%, 1%, अगर आप इस हीलिंग क्लब में आएंगे ना, तो 1% तो कम से कम चेंज होंगे, और देखेंगे कि आपका ऑरा भी वैसा होगा, आपके फैमिली मेंबर
आप अगर जुड़ेंगे तो 1 महीने बाद देखिएगा, 30 दिन में आपके फैमिली मेंबर आपसे कहेंगे कि इतना क्या परिवर्तन आ गया। आपके दोस्त पूछेंगे कि तू क्या कर रहा है और किसके पास जा रहा है। तो आप एक बार दीपक सर से जुड़िए, मेरी लाइफ तो पूरी तरह चेंज हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और आगे भी मैं पवन जी। आपका, बिल्कुल सर, मैंने आज डिसीजन लिया है कि मैं आपका जो लाइफ टाइम का प्रोग्राम है, लाइफ टाइम मेंबरशिप में लेना चाहूंगा सर आपका। थैंक यू सर। डेफिनेटली सर, आइए सभी लोग अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हैविंग द अमेजिंग रिजल्ट पवन जी, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग। Congratulations, Pawan. इवन पवन जी को मैं देख पा रहा हूँ 2 साल पहले कनेक्टेड थे। इवन मेरे पास शायद होगा भी वीडियो, तो मैं भेजूंगा आपको, निकालना पड़ेगा। उस समय का कॉन्फिडेंस, उस समय का बॉडी लैंग्वेज, उस समय का टोनालिटी इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेटली मेरे साथ एलटीएम में जुड़े लाइफ टाइम में, जिससे कि मैं आपके साथ पर्सनल काम कर पाऊं और आपको इस तरह से प्रोग्राम कैसे डिजाइन करना और आप लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। बिकॉज मैं आपको बहुत बार मैसेजेस भी किया, आई नो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, और आप काफी प्रोग्राम्स में भी गए। इवन स्नेह देसाई सर के इधर भी मैंने देखा था, आप प्रोग्राम भी वहां भी किए, काफी प्रोग्राम किए। और बस अभी समय आ गया है लोगों तक पहुंचने का, एंड दीपक जैन 2.0 इज विथ यू। सभी लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन पवन जी फॉर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन सभी लोग अनम्यूट करेंगे, बोलेंगे सो मच। देखिए दोस्तों, आप में से जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना, मतलब मुझे बहुत लोगों के नाम, चेहरे, बहुत कुछ याद रहता है, राइट, आपकी पर्सनालिटीज भी। तो आई एम रियली सो हैप्पी कि आप सभी लोग कनेक्ट। यार 1-2 पर्सन से और पूछना चाहेंगे आज का सेशन कैसा लगा, क्या बोलना चाहेंगे, कौन शेयर करना चाहेगा अपना रिजल्ट। हमारे सामने आशा जी है। यस आशा जी, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? यस, अनम्यूट करने का बटन आएगा, यू कैन शेयर। हाँ, नमस्ते सर, थैंक यू सो मच, इवन लॉट्स ऑफ आपने भी टाइप ग्रेटिट्यूड। किया था कि आपके माइंड में कई सालों का इमोशन था, तो बताएंगे यस, कितने सालों का इमोशन था, और जब आपने ये प्रोसेस किया तो उसके बाद हाउ हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? दिस वाज द राइट टाइम, टुडे आई रियली नीडेड दिस मेडिटेशन। और आज सुबह से बहुत ही लो फील कर रही थी, बहुत, यानी कई सारे विचार मन में चल रहे थे। तो मैं बोली थैंक यू फॉर दैट कि आज का ये मेडिटेशन आपने करवाया, तो अभी तो पूरा जीरो हो गया है। मेरे मन में ये विचार, यानी ये इमोशन लगभग 40 या 42 साल से ये पड़ा हुआ है। तो ओके, ये आज छूमंतर हो गया। थैंक यू सर, यू आर 40 मेकिंग साल का मैजिक इमोशन इन लाइक माय एन एग्जांपल लाइफ। जीरो हो गया, दैट्स रियली मैजिकल। इसे यस, 7 बार और प्रोसेस को फॉलो करिएगा। और आई एम रियली सो हैप्पी कि यू नो आप प्रॉपरली कनेक्टेड है, आप मेरे एलटीएम पार्टिसिपेंट भी हैं। सो यस, या सर, जस्ट डू योर बेस्ट। और थैंक यू सो मच फॉर अलाउिंग अस कि आप इसे निकालने में, बहुत सारे लोग रिजिड रहते हैं, नहीं करेंगे हम फॉलो, बट आपने फॉलो किया और अपने इमोशंस को रिलीज किया। और जब ये पूरी तरह से रिलीज होगा तो भी डेफिनेटली मुझे बताएगा हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। सभी लोग अनम्यूट करेंगे, बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द 40 इयर्स इमोशन टू द जीरो। आशा जी के लिए Congratulations for the 40 years emotions to zero. दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और पर्सन से कोई लेंगे, कोई शेयर करना चाहेगा तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं जो शेयर करना चाहेगा। शर्माते मत जाइए, बिल्कुल दिल खोल के शेयर करिए, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। अपना हाथ ऐसा ऊपर कर सकते हैं, रेज हैंड का बटन आएगा, आप शेयर कर सकते हैं। यस, रागिनी जी ने हाथ ऊपर किया था। यस रागिनी जी, आपको कैसा लगा और व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? एक्चुअली सर, कल तो आपने मेरी तबीयत देखी थी कि यस, कुछ थी, और वो मुझे ऐसा लगा कि मैं रात को सो भी नहीं सकूंगी। ओके, बट वो हीलिंग के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को कुछ तकलीफ ही नहीं थी। वाओ, मेरी खांसी भी गायब हो गई, मैं बहुत अच्छी सी नींद भी ले ली, और आज के सेशन में एकदम फिट एंड फाइन बैठी हूँ। तो इससे और क्या अमेजिंग रिजल्ट होगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम रागिनी जी। सभी लोग अनम्यूट करेंगे, बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड हीलिंग। Congratulations, मैम, amazing health हेल्थ related रिलेटेड healing. हीलिंग। रागिनी जी, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ओके, एक और पर्सन ने आई थिंक रेज हैंड किया था, कौन? एक आध पर्सन और ले लेंगे लास्ट में, कोई है जो शेयर करना चाहता है? ये हमारे सामने मंगल शिल्के जी है। आपकी जिंदगी में भी मुझे याद है आपने वीडियो बनाया था, कोई पर्सन के रिलेटेड यस माइंड में निगेटिव इमोशंस था, अभी कैसा लग रहा है मंगल शिल्के जी? सर, अभी तो अच्छा लग रहा है। आपने एनएलपी की थी वो दिन, और मेरे को शोल्डर पेन था, बराबर है, फर्स्ट टाइम की थी। वो शोल्डर पर अभी भी नहीं है, आया ही नहीं जीरो हो दोबारा, चुका है, चला गायब। ही गया, जीरो जीरो हो गया सर जी।
और आज एनएलपी किया आज एक पर्सन के लिए हो तो मेरे को जोकर के जैसा लग रहा है। अभी तक वो नाच ही रहा है और मैं भी नाच रही हूँ उनके साथ। तो वो 10 था तो 0 पे चला गया है। और आपके साथ जुड़ने के बाद आज तक मेरे एक शरीर में जो ऊर्जा रहती है ना काम करने की, राइट, वो कभी खत्म ही नहीं होती है सर। मैं फटाफट फटाफट उठती हूँ, जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, आपके रूटीन की जो काम है आपने जो बताया वो कर लेती हूँ। शाम को आती हूँ ऑफिस से 7:30 7 बजे तक फटाफट खाना बना लेती हूँ। हाँ, मैं पहला खा लेती हूँ, उन लोग को बोलती हूँ बाद में खा लो, और आपके सेशन में बैठ जाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने के लिए, और आपके देख के मेरे पास एनर्जी चली आती है सर। थैंक यू सो सच मच। में आप मेरे जीवन में मेरे पहले गुरु, उसके बाद आप गुरु। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मेरे मच लाइफ मंगल में जी आने के लिए। फॉर शेयरिंग योर थैंक अमेजिंग एक्सपो। भी लोग अनम्यूट करेंगे, बोलेंगे कांग्रेचुलेशन फॉर द शोल्डर रिलीफ एंड मैजिकल हीलिंग। मंगल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द शोल्डर रिलीफ Congratulations. मैजिक। से ये जो लोगों को मुझे भी इंस्पायर करते हैं, काफी लोगों को इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीवन। बट जरूर से शेयर करिएगा ग्रुप में भी। आप में से कई सारे लोग बड़ा कंजूसाई बताते हैं, बट जरूर से शेयर करते जाइए, क्योंकि आपके रिजल्ट ही जो दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। रिजल्ट्स राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मिलेंगे कल फिर से। आप में से जो 2.0 क्लब में है, 2.0 क्लब शुरू हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जो मेरे साथ 2.0 क्लब में। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट।